हेलो दोस्तों, मैं अंकित डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम मनोविज्ञान की क्लास में थॉर्नडाइक को पढ़ने जा रहे हैं। थॉर्नडाइक यूपी टेट, आपके यूपी टेट के हिसाब से कम 2 नंबर और एस टेट में भी आपको कंफर्म नंबर देके जाएगा। यह चैप्टर रीट हो, एमपी टेट हो, एस टेट हो या फिर सी टेट हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस क्लास को पूरा देखिएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि थॉर्नडाइक, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है कि एडवर्ड ली जो थॉर्नडाइक थे हमारे, कौन थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? तो आप बताएंगे भैया जो थॉर्नडाइक थे वो यूएसए के निवासी होते हैं। कहाँ के? तो यूएसए के। तो थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाए कि थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक? तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। अब इनके जो सिद्धांत के ऊपर हम नजर डालते हैं तो इनका जो सिद्धांत होता है, आपसे इन्होंने एक सिद्धांत दिया कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। यह सिद्धांत काफी बार पेपरों में पूछा गया है, इसके उपनाम के ऊपर भी चर्चा करेंगे और इसी क्लास में इनके द्वारा जो पुस्तकें दी गई हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि थॉर्नडाइक ने, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयोग किसके ऊपर किया, तो बताएंगे बिल्ली के ऊपर। तो प्रयोग के माध्यम से इनके थॉर्नडाइक के उपनामों को समझते हैं सिद्धांत के। तो थॉर्नडाइक ने एक पिंजरा लिया और ये पिंजरे में ये होता है गेट, ये गेट है और इस पिंजरे में ये है बिल्ली। ये क्या है? बिल्ली। ये बिल्ली है और ये है क्या? मछली। मछली को इन्होंने लिया क्या? मछली होती है इनकी उद्दीपक। आपसे पूछा, थॉर्नडाइक ने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में उद्दीपक के तौर पे किसे प्रयोग किया, तो कहेंगे मछली। अब मछली कैसी थी? तो वो मछली होती है मृत, मृत मछली का प्रयोग किया था। बिल्ली क्या है इनके प्रयोग में? अनुक्रिया करता। बिल्ली है क्या? अनुक्रिया करता। अब आपसे पूछा कि थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में अनुक्रिया कर्ता के तौर पे किसे लिया, तो बिल्ली को। अब बिल्ली कैसी थी? तो बिल्ली भूखी थी। बिल्ली जब भूखी होगी तो जाहिर सी बात है, आपको भूख लगी होगी, आप खाने की तरफ जाएंगे, तो बिल्ली को दिख रही थी क्या? मछली। और बिल्ली अपनी भूख को शांत करने के लिए मछली के पास आएगी। तो इसमें क्या हुआ? बिल्ली आती है क्या? यहाँ पे लीवर रखा हुआ, इस लीवर से क्या होता है? गेट खुलता है। बिल्ली ने किया प्रयास। बिल्ली अब इस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए, अपनी भूख को शांत करने के लिए प्रयास करती है। अब जाहिर सी बात है, जब आप प्रयास करेंगे तो आप पहली बार में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर लेता। बिल्ली ने क्या किए? काफी प्रयास किए। जब भैया बिल्ली ने प्रयास किए तो उन्हीं में से एक प्रयास आया कि बिल्ली अचानक से इस लीवर के ऊपर पैर रखती है। तो बिल्ली ने अचानक से इस लीवर के ऊपर पैर रखा, बिल्ली बाहर निकली, बिल्ली ने उद्दीपक को प्राप्त कर लिया। बिल्ली ने उद्दीपक को प्राप्त कर लिया और अपनी भूख को शांत कर लिया। जब भैया इसने अपनी भूख को शांत कर लिया तो सबसे पहले इसी से यहां से एक नाम बनता है कि अगर आपसे पूछा जाए प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, क्योंकि बिल्ली क्या कर रही थी? बिल्ली प्रयास कर रही थी। अब भैया आप प्रयास करेंगे, जब आपने किया प्रयास तो पहली बार में नहीं पाता कोई सफलता, आपको पाने के लिए, प्रयास में सफलता पाने के लिए करनी है क्या? त्रुटि होना आवश्यक है। तो पहली बार में नहीं पाता क्या कोई सफलता? यह कहां से? अगर आपसे पूछा जाए तो व्यवहारवादियों के अनुसार यह सिद्धांत दिया गया था। तो आपसे पूछा जाए कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत आपसे पूछा जाए किसने दिया? त्रुटि का सिद्धांत। एक नाम यहां से निकल के आता है। हम आपसे नाम से ही सारे उपनाम को लेके साथ में चलेंगे, क्योंकि नाम से समझना बहुत ही सरल होगा इस सिद्धांत को। प्रयास और त्रुटि, बिल्ली ने क्या किया? प्रयास। अब होता है इस प्रयास को हम और क्या बोल सकते हैं? तो भैया कहेंगे इस प्रयास को हम प्रयत्न भी बोलेंगे। तो दूसरा नाम हमारा आता है क्या? कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। इसी को हम क्या कहेंगे? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, इसी सिद्धांत को कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए भैया जो बिल्ली थी, बिल्ली या प्रयास कर रही थी, बिल्ली क्या कर रही थी? प्रयास। अब जब बार बार प्रयास करेगी होंगी बार बार त्रुटियां। अब यह त्रुटियां किसको प्राप्त करने में हो रही थी? तो यह त्रुटियां प्राप्त करने में हो रही थी मछली को, यानी कि उद्दीपक को। अब उद्दीपक को प्राप्त करने में यह जो त्रुटियां हो रही थी, यानी कि अनुक्रियाकर्ता और उद्दीपक के प्रति जो संबंध बना, अनुक्रियाकर्ता और उद्दीपक के बीच में जो संबंध बना, उसे हमने क्या कहा? उसे हमने कहा संयोजनवाद। उसे हमने क्या कहा? उसे कहा संयोजनवाद। अब आपसे पूछा जाए कि संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो कहेंगे संयोजनवाद का सिद्धांत आपसे पूछा जाए कि संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया, आप बताएंगे कि संयोजनवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया है।
क्यों संयोजनवाद हमने समझा कि संयोजनवाद कहां से आया? तो संयोजनवाद का मतलब होता है कि हमारी जो अनुक्रिया करता है, हमारा अनुक्रिया करता कौन? अनुक्रिया, अनुक्रिया करता यानी कि अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य के बीच संबंध को ही हमने क्या कहा? संयोजनवाद। और संयोजनवाद को हम अगर हम बोले आपसे, तो आपसे पूछा एस आर बॉन्ड, एस आर बॉन्ड। एक क्वेश्चन आपसे ये भी बनता है कि एस आर बॉन्ड किसने दिया? आप बताएंगे भैया कि एस आर बॉन्ड थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। किसने दिया? एस आर बॉन्ड थॉर्नडाइक ने दिया। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, एस आर बॉन्ड किसने दिया? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? हमने आपको बताया कि संयोजनवाद कहां से आया। इससे ही एक और नाम निकल के आता है, संबंधनवाद का सिद्धांत। तो ये आप याद रखिएगा कि संयोजनवाद को हम संबंधनवाद भी कहते हैं, बॉन्ड होता है। एक और नाम निकल के आता है कि बंध, अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया? आप बताएंगे कि बंध किसे कहते हैं? बंध बॉन्ड को ही कहते हैं, बंध, बंध। अब बंध जब बॉन्ड को कहेंगे तो इसको हम और क्या बोलेंगे? अधिगम का बंध सिद्धांत। इसको हम अधिगम का बंध सिद्धांत भी बोलते हैं। अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया, आप बताएंगे भैया थॉर्नडाइक ने दिया। ये तो इनके उपनाम है। हमने आपसे कहा कि प्रयास और त्रुटि, संयोजनवाद, संयोजनवाद कैसे बनता है? हमने बताया कि अनुक्रिया करता यानी कि अनुक्रिया करता करेगा अनुक्रिया, और किसके? उद्दीपक के लिए। तो अनुक्रिया करता के द्वारा की गई अनुक्रिया के मध्य जो संबंध बनेगा और उद्दीपक के मध्य जो संबंध बनेगा, उसी को हमने क्या कहा? उसी को संयोजनवाद कहा। तो यहां से ये सीधा याद होता है। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि यह प्रयोग कैसे हुआ, आपको उपनाम याद करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप इतना समझ लेंगे तो अपने आप आएंगे कहां से? बिल्ली कर रही थी प्रयास, प्रयास में होंगी त्रुटियां, त्रुटियां होंगी तो हमारा पहला निकलेगा प्रयास और त्रुटि का। जब बिल्ली अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया करता अनुक्रिया करेगा, किसके लिए? उद्दीपक के लिए। तो अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच जो संबंध बनता है उसे संयोजनवाद कहते हैं। तो संयोजनवाद का भी सिद्धांत आया। अब होता है अधिगम। और अधिगम कहां से आता है? जब आप प्रयास करेंगे, अपनी त्रुटियों से कुछ ना कुछ सीखेंगे, तो उसमें क्या हुआ? जब इनके भी जो संबंध बना उसी को बॉन्ड कहा गया। बॉन्ड को दूसरी भाषा में हम बंध बोलते हैं। जब हमने बंध बोला तो अधिगम का बंध सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं। इतना समझ में आया? इतने में अगर आपको कोई परेशानी हो समझने में तो कमेंट के माध्यम से हमें अवगत जरूर कराएं। अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे सीटीटी में क्वेश्चन पूछा जाए कि थॉर्नडाइक कहां के निवासी थे? फिलहाल ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी पूछ लिया जाए तब क्या करेंगे? कहेंगे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक। अब इनके द्वारा कुछ चीजें हैं जो सीटेट में पूछी जाती हैं कि चालकता क्या है, चालक क्या है। तो चालक के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे बिल्ली को क्या चला रहा था? बिल्ली को, यह बिल्ली है, इसको लगी थी भूख या मृत मछली। अगर इस बिल्ली को सोचिए, अगर भूख ना लगी होती, पिंजरे के अंदर कैद है, तो बिल्ली अपनी जगह से हिलने का कोई प्रयास नहीं करती। अगर आपके अंदर कोई इच्छा नहीं है कुछ चीज पाने की, तो जब तक आप अपनी जगह से हिलना नहीं चाहेंगे। जब जिस चीज को आप पाने की इच्छा है, उस चीज को प्राप्त करने के लिए ही आप यहां से यहां तक आएंगे। यानी कि बिल्ली को अपनी भूख शांत करने के लिए यहां से यहां तक आना पड़ा। तो बिल्ली को कौन चला रहा है? उसकी भूख। और उसकी भूख को क्या कहा गया? चालकता। आपसे पूछा चालकता किसे कहते हैं? चालकता, चालकता होती है जो प्राणी को चलाता है। चालकता होती है उसकी आवश्यकता, उस प्राणी की, यानी कि बिल्ली की आवश्यकता थी क्या? मृत मछली। मृत मछली को कहा गया उद्दीपक, यानी कि प्राणी को जो चलाता है उसे चालकता कहते हैं। अगर आपसे पूछा गया कि लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य, ये सीटीटी वाले शब्द हैं जो हम आपके इस विषय में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सीटीटी जो है वो जुलाई में आएगा। हो सकता है कि आपके अप्रैल तक जो सीटेट के हैं वो फॉर्म आ जाए। तो आपसे पूछा गया एक और शब्द है लक्ष्य। लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य, जो थॉर्नडाइक ने लक्ष्य के विषय में चर्चा करी है, तो थॉर्नडाइक ने किस शब्द में लक्ष्य कहा है? तो हम बताएंगे कि जो लक्ष्य है हमारा उद्दीपक, बिल्ली का लक्ष्य क्या था? बिल्ली का लक्ष्य था मछली को प्राप्त करना। मछली को कहा गया उद्दीपक। आपका लक्ष्य क्या है? आपके लिए यह सुपर टेट है। आपके लिए यह सुपर टेट है। आप सोचेंगे भैया हम यूपी टेट पास कर लिए, अभी सुपर टेट पास कर लें तो प्राइमरी में मास्टर बन जाए। तो आपका लक्ष्य सुपर टेट है। तो इन्होंने लक्ष्य को क्या कहा? इन्होंने कहा उद्दीपक। भैया लक्ष्य ही तो होता है उद्दीपक। अब इन्होंने कोई क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया कि लक्ष्य क्या है, तो आप बताएंगे भैया ये लक्ष्य तो उद्दीपक है। चालकता क्या है? प्राणी की आवश्यकता ही चालक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अवरोध क्या है? अवरोध, जिस प्रकार से आप सोचिएगा
आप यहां से यहां तक पहुंचना चाहते हैं, आप यहां से यहां तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहुंचना चाहते हैं। अब यहाँ पे तो एक रास्ता है, जो रास्ता, ये कोई पुल है, ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ पुल है, कोई आसपास, यहां से आप यहां तक जा नहीं सकते, नदी बह रही है खूब जोर से है। अब दूसरे शब्दों में समझे कि ये बिल्ली है, यहाँ पे उसका गेट बंद है, यहां से वो निकल नहीं सकती। आपके लिए क्या अवरोध है? आपके लिए जो अवरोध होगा वह अवरोध ये टूटा हुआ पुल, क्योंकि यह आप यहां से यहां तक जो बीच के रास्ता ये तय नहीं कर पा रहे हैं। किसके लिए? क्योंकि आपके रास्ते में बाधा बन रहा है, नदी का पुल टूटा हुआ। जब आपके रास्ते में जो चीज बाधा बनती है वही अवरोध कहलाता है। और जो अवरोध होगा, बिल्ली के लिए अवरोध का कार्य कौन करेगा? कहते गेट बंद होता है, वो बिल्ली के लिए अवरोध का कार्य करेगा। तो बिल्ली के लिए अवरोध क्या होता है? अवरोध, हम अवरोध को लिखना चाहें बिल्ली के लिए इनके इस प्रयोग में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए थॉर्नडाइक के सिद्धांत में अवरोध का कार्य किसने किया, आप बताएंगे कि जो बंद गेट होता है, कौन सा? बंद गेट। बंद गेट, क्योंकि बंद गेट ही तो अवरोध का कार्य कर रहा है। इससे एक परिभाषा निकल के आती है, हालांकि परिभाषा ये है कि जो चीज, कोई वह वस्तु जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करे, वह प्रत्येक चीज आएगी अवरोध के दायरे में। अवरोध का दायरा क्या होता है कि अवरोध कहते किसे हैं कि कोई चीज है, अवरोध कोई चीज है जो हमारे रास्ते में बाधा उत्पन्न करे अपने हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में, अवरोध कहलाता है, अवरोध कहलाता है। अब एक और शब्द समझते हैं, एक और शब्द होता है अनियमित अनुक्रिया। कौन सी होती है? अनियमित अनुक्रिया। ये सारे शब्द, ये जो सारे शब्द हैं ये सीटीईटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको इसमें सीटीईटी के लिए भी लेके चल रहे हैं, सुपर टेट के लिए भी और यूपी टेट के लिए भी। अगर आपको इस वीडियो को या क्लास को समझने में कोई परेशानी हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर अवगत कराएं। हम कह रहे थे अनियमित अनुक्रिया। अब भैया हमने थॉर्नडाइक के सिद्धांत में एक नाम आया था इनका उपनाम की प्रयास, प्रयास प्रयास हो रही था। जब प्रयास होगा तो त्रुटि भी होगी, तो त्रुटि राइटिंग हालांकि गंदा है, समझ में फिर भी आ जाता है, समझने का प्रयास करें। प्रयास देखिएगा, अनियमित अनुक्रिया कैसे कहते हैं? जब आप करेंगे प्रयास, जब आपने किया प्रयास, एक प्रयास में कोई लक्ष्य को, यहाँ पे कोई लक्ष्य है, इस सफलता को प्राप्त नहीं, एक प्रयास में कोई सफलता को प्राप्त नहीं कर लेता। जब भैया एक प्रयास में कोई सफलता को प्राप्त नहीं करेगा तो होगी क्या? कई गलत अनुक्रियाएं होंगी। जो गलत अनुक्रियाएं आपके द्वारा करी गई, यानी कि इस बिल्ली के द्वारा जो पिंजरे से बाहर निकलने के लिए जो अनुक्रियाएं करी गई, जिससे वह लीवर के ऊपर पैर नहीं रखा उसने, जब तक लीवर के ऊपर पैर नहीं रखा, वो सारी अनुक्रियाएं की हुई उसके द्वारा गलत हैं। यानी कि आपको यहां से यहां तक पहुंचने में जितनी अनुक्रियाएं करनी पड़ी, जिसके पहले आप यहां तक पहुंचे, आप यहां तक पहुंचे, आप यहां तक पहुंचे, ये सारी अनुक्रियाएं आपके द्वारा करी गई, ये सारी अनुक्रियाएं अनियमित अनुक्रिया कहलाती है। हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा जो अनुक्रियाएं गलत होती हैं या कोई गलत अनुक्रियाएं हैं, कौन सी? तो गलत अनुक्रियाएं, गलत अनुक्रियाएं ही कहलाती हैं क्या? अनियमित अनुक्रिया। अब आपसे सीटीटी में क्वेश्चन पूछ लिया कि अनियमित अनुक्रिया कहते हैं, आप बताएंगे कि गलत अनुक्रियाएं होती हैं उन्हें अनियमित अनुक्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं? तो अनियमित अनुक्रिया कहते हैं। तो आइए फिर से चर्चा करते हैं कि एक आपसे और पूछा जाए, एक और सफलता या अनुक्रिया कह सकते हैं कि संयोजनवश अनुक्रिया किसे कहते हैं। हम अनुक्रिया को इससे अच्छा करेंगे कि संयोजनवश सफलता किसे कहते हैं, क्योंकि यह बोलने में ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ये अनुक्रिया अगर आपसे पूछे संयोजनवश अनुक्रिया या संयोजनवश सफलता, तो दोनों परेशान मत होइएगा, आंसर एक ही है, कहेंगे संयोजनवश, संयोजन बस सफलता। संयोजन व सफलता होती है क्या? तो कहेंगे कि बिल्ली ने क्या किया था, बिल्ली क्या कर रही थी, यहां से यहां तक, यहां से यहां पे जाने के लिए, उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए कर रही थी प्रयास। जब यह प्रयास कर रही थी तो इसने क्या किया, यहां तक पहुंचने में, तो एक अनुक्रिया इसने ऐसी की कि एक अनुक्रिया एक ऐसी की इसने कि लीवर पे धोखे से पैर रखा। जब इसका इस लीवर पर धोखे से पैर रखा, इसने प्राप्त की सफलता। भले ही सफलता प्राप्त की, लेकिन वह सफलता अनजाने में प्राप्त हुई। तो अनजाने में जो हमें सफलता प्राप्त होती है, आपसे पूछा अनजाने में, अनजाने में प्राप्त सफलता, अनजाने में प्राप्त सफलता को हम क्या कहते हैं?
तो अनजाने में प्राप्त सफलता को कहते हैं संयोजनवश सफलता। यानी कि अनजाने में, या आपको खुद नहीं पता कि आपको सफलता प्राप्त हो गई, आप सोचेंगे भैया हमने तो कैसे, हम तो वही प्रयास कर रहे थे, पता नहीं कैसे सफलता प्राप्त हो गई। जब आपके मन में ये विचार आए, जबकि हमें पता नहीं कैसे सफलता प्राप्त हो गई, हम तो वही प्रयास कर रहे थे जो अभी तक किए, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा, भले ही 19-20 हुआ हो। इस प्रकार की सफलता ही कहलाती है संयोजन बस सफलता। एक और आपसे पूछा गया कि दृढ़ीकरण क्या है, आपसे पूछा गया कि भैया दृढ़ीकरण बताइए। ये चीजें पढ़ाई कम जाती हैं, जब इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चे हिलक के आ जाते हैं, कहते हैं पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ गया। हर चीज को, हर टॉपिक को क्लियर करते हुए चलिएगा, क्योंकि हम थॉर्नडाइक के संपूर्ण भाग के ऊपर चर्चा करेंगे इस क्लास में। यह क्लास हमारी 2 भागों में आएगी, यह बहुत ही बहुमूल्य क्लास है। तो दृढ़ीकरण कैसे कहते हैं, जब अनजाने में कोई आपको सफलता प्राप्त हो गई, अब आप क्या करेंगे, इस सफलता जो आपको प्राप्त हो गई, आपने सोचा बैठ के, आपने इस सफलता के ऊपर मंथन किया, विचार किया, विमर्श किया कि कैसे सफलता प्राप्त हो गई। तब आपने विचार किया और आपको एक पॉइंट नजर आया, अरे मैं हर बार ये काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं बिल्ली सोच रही हूँ कि मैं हर बार इस कोने में जा रही थी पर इस जगह पैर नहीं रख रही थी, इसलिए वो गेट नहीं खुल रहा था। मतलब इसी कोने में इसी जगह कुछ है, तो फिर से वो जाती है और लीवर पे पैर रखती है। यानी कि उसने क्या किया, कहां से, अपनी उस कौन से संयोजन व सफलता से ही तो सीखा, यानी कि अनजाने में प्राप्त सफलता से ही तो सीखा। जब बिल्ली, आप या बिल्ली हो या आप हो, बिल्ली तो बिल्ली, मनुष्य अनजाने में प्राप्त सफलता से जो कुछ सीखता है, यानी कि अपनी सफलता को बार बार दोहराने लगता है, फिर क्या होता है, फिर अगर हम बिल्ली या मनुष्य, आपको भी पिंजरे में कैद कर दिया, या बिल्ली को, अब आप एक ही बार में गेट खोल लेंगे, क्योंकि आपने अपनी किससे सीखा, संयोजन व सफलता से। जिस प्रकार बिल्ली ने अपनी संयोजन व सफलता से सीखा, तो अपनी जो संयोजन व सफलता से सीखना, यानी कि अनजाने में प्राप्त सफलता से सीखना ही कहलाती है दृढ़ीकरण। यानी कि अपनी सफलता को लगातार बनाए रखना ही कहलाते हैं क्या, दृढ़ीकरण। दृढ़ीकरण कहलाता है अनजाने में प्राप्त सफलता ही। तो आइए इनके लिए कुछ पॉइंट हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। इनके जो अधिगम, यानी कि यह अधिगम में कुछ इनके द्वारा जो पॉइंट दिए गए हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। यह जो पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाए कि अधिगम में क्या समाहित रहता है, अधिगम में समाहित क्या रहता है, आप बताएंगे कि भैया अधिगम में जो चीज समाहित रहती है, अधिगम हमने आपको बताया कि कैसे सीख होता है। अधिगम एक बार में नहीं होता। अधिगम तो भैया बताएंगे कि हमने बताया था डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बताया गया था कि अधिगम एक बार में नहीं होगा। अधिगम तो प्रयास और भूल का परिणाम होता है। यानी कि अधिगम किसका परिणाम होता है, आपसे पूछा अधिगम परिणाम होता है, क्वेश्चन में पूछ लिया। अधिगम, अधिगम क्या है, तो अधिगम कैसे आता है, आप करेंगे कोई प्रयास, आपने किया कोई प्रयास, फिर हुई आपसे क्या, त्रुटि। प्रयास और त्रुटि का जो परिणाम होगा, इस प्रयास से आएगी क्या, त्रुटियां। प्रयास से जब त्रुटियां आएंगी तो वे आपको क्या होगा, जब हम यहाँ रास्ते पे, जैसे हम समझते हैं हम इस रास्ते में जाना चाह रहे हैं, अब ये एक घर के लिए रास्ता गया, ये आगे जाके बंद है, ये आगे जाके बंद है, अब ये एक रास्ता गया और ये आगे जाके खुला हुआ, ये हमारे घर पे जा रहा है। तो हमने क्या किया, हमें अपने घर का रास्ता हम भूल गए, हम यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, फिर हम यहाँ पे आते हैं, सोचते हैं कहाँ जाए कहाँ जाए, हम जाते हैं यहाँ पे। जब हम यहाँ तक पहुंचे, हमने देखा भैया रास्ता तो आगे बंद है। जब यह रास्ता आगे बंद है तो हम लौट के आएंगे, फिर हम अगली बार जब आएंगे तब इस रास्ते से जाएंगे। तो हमने क्या किया था, यहाँ तक जाने का प्रयास किया था, हमारे द्वारा जो निर्णय लिया गया था उसमें त्रुटि थी, जब हमारे द्वारा निर्णय लिया गया उसमें त्रुटि है, तो अगली बार हम वह त्रुटि नहीं करेंगे, हम दूसरे रास्ते को जाएंगे और अपने घर तक पहुंच जाएंगे। इसी चीज, तो हमें इस चीज में क्या हुआ, इस चीज से हमने सीखा, अपनी त्रुटि से सीखा। तो अगर आपसे पूछा जाए अधिगम किसका परिणाम होता है, अधिगम किसका परिणाम होता है, अधिगम प्रयास और त्रुटि का परिणाम होता है। मैथ में एक चीज है, मैथ में इससे है जो अधिगम होता है प्रयास और त्रुटि का, यह मैथ के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से लागू होता है, क्योंकि बच्चा एक बार में बचपन में नहीं सीखता क्या कुछ भी चीज, बच्चा लिखने में भी करेगा प्रयास और त्रुटि। यानी कि अधिगम में प्रयास और त्रुटि होना अत्यंत ही आवश्यक है। एक और आपसे पूछा गया कि अधिगम किसका परिणाम होता है, हमने आपको सिद्धांत में बताया कि अधिगम जो परिणाम होता है वह अनुबंधन का होता है। किसका, अधिगम किसका परिणाम होता है, तो आपसे पूछा गया अधिगम होता है अनुबंधन का परिणाम। अनुगम अनुबंधन, अनुबंधन का परिणाम होता है, अनुबंध।
अधिगम अनुबंधन का परिणाम होता है। अधिगम किसका? अनुबंधन। हमने अनुबंधन क्या बताया? तो वही प्रयास और जो अनुक्रिया होती है, हमने बताया था आपको, जो अनुक्रिया है, यह अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य जो संबंध बनेगा वही अनुबंधन होगा, और अनुबंधन को ही हम अधिगम बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुबंधन कहाँ से आता है, उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध होता है, उसे ही बोलते हैं क्या? अनुबंधन। एक और चीज है, आपसे हम चर्चा करेंगे, आपसे एक और चीज है कि चर्चा करेंगे कि अधिगम संज्ञान या ज्ञान पर आधारित होता है। अब संज्ञान या ज्ञान पर कैसे आधारित होता है? संज्ञान या ज्ञान पे कैसे आधारित होता है कि अधिगम, जब हम यहाँ रास्ते तक घर पे गए, हमें ज्ञान हुआ कि भैया ये जो रास्ता जा रहा है ये गलत रास्ता है। जब ये गलत रास्ता है तो हम सही रास्ते का क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। जब हमने सही रास्ते का चुनाव किया, अपने लक्ष्य तक पहुंचे, अपने उद्दीपक तक पहुंचे, जब है अपने उद्दीपक तक पहुंचे तो हमने इसी से क्या किया? तो अधिगम किसका परिणाम बताया? तो अधिगम, एक तरीके से आपसे पूछा जाए कि अधिगम किसका परिणाम है? अधिगम संज्ञान का परिणाम है। अब संज्ञान को हम क्या बोलते हैं? ज्ञान। संज्ञान को हम ज्ञान बोलते हैं, अधिगम ज्ञान का परिणाम है। और चीज आपसे पूछी जाए कि इसकी उपयोगिता क्या है, यानी कि सिद्धांत की आपसे शिक्षक में अगर उपयोगिता पूछी जाए, शिक्षण में, सीटेट में ज्यादातर उपयोगिता से ही क्वेश्चन बनते हैं। उपयोगिता है कि बच्चे को जो कुछ सिखाने से पहले, यानी कि बच्चे को हम जो कुछ सिखाने के लिए तैयार करना ही इस सिद्धांत में उपयोग होता है। कैसे? बच्चे को हम जो कुछ सिखाना चाहते हैं तो इस सिद्धांत के जरिए हम उससे बच्चे को तैयार करेंगे। और एक और होता है कि आप कहते हैं कि भैया ये बताइए कि आप इतनी बार असफल हुए, आप इतनी बार असफल हुए तो आप में धैर्य कहां से आया कि अपनी असफलता जो होती है उसे बनाए रखें, हम इस कार्य को छोड़ क्यों ना दें? तो भैया कहते हैं कि बच्चा, पता है हमने कहां से सीखा? हमने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा था, वह बचपन में हमें पढ़ाया गया था बुढ़ापे पे जब वह हमें सिद्धांत बुढ़ापे पे पढ़ाया गया तो वहां से हमें बदलेगा धैर्य मिला हमें। अगर आपसे पूछा गया कि जो धैर्य होता है, धैर्य किसका परिणाम है, यानी कि बच्चों में धैर्य कहां से लाया जाता है, तो धैर्य इसी सिद्धांत के माध्यम से लाया जाएगा। कैसे? जब आप करेंगे कोई प्रयास, आप में होगी त्रुटि, एक बार त्रुटि हुई, दो बार त्रुटि हुई, तीन बार त्रुटि हुई, आप नहीं की बार बार त्रुटि हो, आप उन त्रुटियों से सीख भी रहे हैं तो आपके अंदर आया धैर्य। तो बच्चों में धैर्य की भावना का विकास आपसे पूछा किसके सिद्धांत के द्वारा किया जाता है, आप बताएंगे कि थॉर्नडाइक का वह सिद्धांत है जो बच्चों में धैर्य की विकास करता है। यदि आपको यहां तक वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर जरूर करें, क्योंकि आप और आपकी सफलता के बीच जो मार्ग है वह हम तय करवाएंगे आपको। और आप में, चाहे वो हमारे रमन सर ईवीएस की क्लास हो, ईवीएस में साइंस वाइंस जितने भी टॉपिक है सब क्लियर कराएंगे, और मनोविज्ञान हो जो हम खुद टॉप को क्लियर कराएंगे, और हिंदी हमारे सलमान सर जो कि आजकल बहुत जल्दी ही आपको क्लास दी जाने वाली है, इसमें हम आपको संपूर्ण, अगर यह पूर्ण है तो हम सोचेंगे, प्रयास करेंगे आपको पूर्ण में से पूर्ण कुछ नंबर ही मिले, क्योंकि ये भाग आपसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। जब ये भाग कोई नहीं छीन सकता तो हम आपको इनमें संपूर्ण नंबर दिलाने का भी प्रयास करेंगे।